4-5 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था ऑन यूएस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। बेसिकली 4 साल पहले मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हूँ। आज भी करीब 35% ऑफ माई इन्वेस्टेड मनी इज इन द यूएस स्टॉक मार्केट। उस टाइम पे बहुत गालियां पड़ी थी, देशद्रोही वगैरह वगैरह। एंड पिछले वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश करी कि द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज एन इंडियन सिटीजन इज टू अर्न मनी, मेक प्रॉफिट्स एंड पे टैक्सेस। ये सबसे बढ़िया काम आप कर सकते हैं देश के लिए। अब मेक मनी का एक जरिया तो है आपकी इनकम, लेकिन दूसरा जरिया है आपकी इन्वेस्टिंग। एंड एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपका जहां भी सबसे ज्यादा पैसा बने, बिना ज्यादा रिस्क लिए हुए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू, वहां आपको पैसे डालने चाहिए। एंड पिछले वीडियो में मैंने ये दिखाया कि यूएस स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बोथ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो पिछले 4-5 साल में पागलों जैसे आगे भागे हैं, एंड द डॉलर एप्रिसिएशन जो कि इंडियन रुपी से बेटर परफॉर्म कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा फीडबैक आया कि यूएस मार्केट ही क्यों। सबसे पहले तो हम बाकी मार्केट्स को भी देख सकते हैं, फिर टैक्सेस टुक्सेस का क्या चीज होती है, कैसे कैपिटल गेन्स करना होता है, कैसे अपने टैक्स फाइल करने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि ग्लोबल मार्केट्स, ना सिर्फ यूएस मार्केट्स, वो कितने जरूरी हो चुके हैं। एंड फिर थोड़ा सा कवर करेंगे टैक्स वगैरह के इम्प्लीकेशन। एक न्यूज जो पिछले हफ्ते हम सबको हिट करी, शायद आपको पता चला हो, नहीं पता चला हो, मुझे पता चला, थोड़ा सा झटका लगा। इंडिया इज नाउ द 7th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। हम बड़े नहीं हैं, हम घट गए हैं। हम पहले 5वें नंबर पे थे। 2 मार्केट्स हमसे आगे चली गई पिछले हफ्ते, साउथ कोरिया, ताइवान। साउथ कोरिया की मार्केट अब करीब $5 ट्रिलियन की हो चुकी है। हमारे स्टॉक मार्केट का साइज करीब $4.85 ट्रिलियन। तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंडिया 5वें नंबर से गिर के 6ठे पे आई, ताइवान पहले आगे बढ़ा, फिर 7वें नंबर पे आई, कोरिया आगे बढ़ गया। 18 महीने पहले सिनेरियो पता क्या था? इंडियन स्टॉक मार्केट कोरिया के स्टॉक मार्केट से 3 गुना ज्यादा था। 3 गुना। हम उनसे कंपीट नहीं कर रहे थे, हम रेस में इतनी आगे थे कि मद्देनजर भी नहीं आ रहा था कि साउथ कोरिया, ताइवान ऐसी मार्केट हमारे आसपास। और 1.5 साल के अंदर अंदर ये पूरी लीड खत्म हो चुकी है। कॉस्पी जो कोरिया का इंडेक्स है, थिंक ऑफ इट लाइक सेंसेक्स इक्विवेलेंट, वो अगर आप देखेंगे, एक्चुअली पिछले 2-3 दिनों में तो उसके तोते उड़ गए, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ समथिंग गोइंग सो क्रेजी हाई एंड देन कमिंग डाउन। तो एक ही दिन में अगर 8.29% कोई चीज हिल जाती है तो यू विल ऑलमोस्ट लाइक यार भाई स्टॉक खरीद रहे हैं, ये क्रिप्टो खरीद रहे हैं। एनीवे, निफ्टी 1 साल का रिटर्न 7.89% डाउन, 5 साल का रिटर्न 46.35%। नॉट बैड, मतलब 100 रुपए अगर डाले थे 5 साल के अंदर, वो करीब 150 रुपए हो गए। कॉस्पी 1 साल का रिटर्न देखेंगे 162%, 5 साल का रिटर्न 130%। तो ऊपर था पहले, फिर नीचे गया, और फिर पिछले 1.5 साल में पागलपन। क्यों, ये आगे बताऊंगा। तो somebody saw this trend early on, एंड बहुत लोगों ने देखा है बाय द वे, और उसने बोला यार मेरे 100 रुपए पूरे के पूरे भारत पे लगे, उसमें से क्या 5-7 रुपए मैं इस ट्रेंड पे बेट करूं, बिकॉज आई थिंक देयर इज समथिंग सब्सटैंशियल हैपनिंग हियर। उसी के चलते कुछ 10-15 रुपए यूएस मार्केट में बेट करूं, उसी के चलते कुछ 5-10 रुपए ताइवान पे बेट करूं। बेसिकली 30-35% अगर मैं अपने आप को डिवर्सिफाई कर दूं, नॉट फ्रॉम एन इंडस्ट्री परस्पेक्टिव बट फ्रॉम अ ज्योग्राफी परस्पेक्टिव, कि अगर मेरा पूरा का पूरा पैसा इस देश में ही इन्वेस्टेड है, then I am stuck in the India story. And when I say stuck, I don't mean it in a bad way. ये नहीं है कि मेरा भारत पे भरोसा उठ चुका है. I'm still extremely long on this India story, on our growth story. लेकिन I also have the very clear goal in my mind कि मेरा मकसद है पैसे बनाना, उस पैसे को इस देश में लाना, और उस पैसे को खर्च करके इकोनॉमी को आगे बढ़ाना. That I know is how I help the economy the best. तो अगर मैं पैसे कहीं और बना सकता हूं, कोई और फाइट मार रहा है, एप्पल मार रहा है, एनवीडिया मार रहा है, मेटा मार रहा है, गूगल मार रहा है, और मैं यहां बैठे हुए आराम से उनके स्टॉक खरीद सकता हूं,
उस पे मुनाफा कमा सकता हूं, उसको बेच के वो पैसा भारत ला सकता हूं और फिर यहां पार्टी कर सकता हूं। ये तो बेस्ट चीज हो गई। मेहनत करें वो, पैसा कमाए हम, देश बढ़ाए हम। दैट इज हाउ आई वुड वॉन्ट यू टू थिंक। एंड पिछले वीडियो में जब मैंने यूएस की बात करी थी तो क्लियरली फिर वो आवाज उठ के आई कि कैन वी इन्वेस्ट इन कोरिया, कैन वी इन्वेस्ट इन ताइवान, कैन वी इन्वेस्ट इन ब्राजील, कैन वी इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट्स? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अब आंसर देने की कोशिश करते हैं कि कोरिया में चल क्या रहा है। इज दिस लाइक अ ब्लिप? कुछ तो पागलपन है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म थिंग है और फिर पता नहीं ये रहेगा कि नहीं रहेगा। इस पूरे ग्रोथ क्रेजीनेस का एक वर्ड आंसर है, चिप्स। लेज नहीं, अंकल चिप्स नहीं, सेमीकंडक्टर चिप्स। पूरी दुनिया अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड घूम रही है और वो जो सारे मॉडल्स जो हम यूज करते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, परप्लेक्सिटी हो, क्लॉड हो, वो सब हवा पे तो नहीं चलते हैं, जीडीपी पे भी नहीं चलते हैं, वो चलते हैं फिजिकल हार्डवेयर पे। उनको चाहिए चिप्स। अब ये चिप बनाने वाली कंपनियां जो है ना, पूरे देश में, सॉरी पूरी दुनिया में 2 देशों में ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, साउथ कोरिया, ताइवान। एक्चुअली साउथ कोरिया भी ना देश नहीं है। साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट 2 कंपनियां हैं, सैमसंग एंड एसके हाइनेक्स। ये दोनों कंपनी, सिर्फ यही 2 कंपनी 42% ऑफ द मार्केट है। सैमसंग अलोन क्रॉस्ड $1 ट्रिलियन इन मार्केट कैप दिस ईयर। ताइवान भी देश नहीं है, एक कंपनी है, TSMC। 40% of the Taiwanese index is just this one semiconductor company. तो 3-4 साल पहले जो टूल्स, जो टेक्नोलॉजीज वैल्यू होती थी, जहां इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, विच वॉज वी वर द बैक ऑफिस ऑफ दिस वर्ल्ड। हम सिर्फ बीपीओ ऑपरेशंस नहीं चला रहे थे, हम सिस्टम्स, हम प्रोसेसेस चला रहे थे, हम लोगों को सबसे कूल टेक्नोलॉजी दे रहे थे एट अफोर्डेबल प्राइसिंग। वो इतना वैल्यूएबल नहीं रहा क्योंकि द वर्ल्ड हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स एआई, सेमीकंडक्टर, हार्डवेयर, एंड उसमें अनफॉर्चुनेटली हम उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं जितना हमें करना चाहिए था। So there are other countries much smaller than ours which are raking up the dollars. There are companies which were really large, जैसे FANG companies जो US companies हैं, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Nvidia भी उसमें जोड़ दीजिए अब तो। They are riding a AI wave जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज्यादा हो रही हैं। There are private companies like OpenAI, Anthropic, जो प्राइवेट कंपनीज होते हुए $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच चुके हैं। Insane level of revenue growth है, not something that the world has ever seen. And उसके चलते our share in the overall stock market has been reducing. I think we were about 21% contribution overall to the global market last year. We are down to about 12 to 13%. मतलब आधा वैल्यू हो चुका है हमारा। और in some ways जो contribution, जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं, the world is not currently valuing that as much as it used to in the past. अब again, इसके चलते आप एक पेट्रियोटिक व्यू ले सकते हैं कि नहीं जी, हमारा पैसा तो यहीं रहेगा, हम तो सिर्फ अपने देश में इन्वेस्ट करेंगे, वो सिर्फ कंज्यूम इन इंडिया, मेक इन इंडिया ही रहेगा वगैरह। बट एज अ स्मार्ट पर्सन आई वुड से मेक द मनी wherever possible. अगर आप इस देश में बैठे हुए एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ, एक लैपटॉप के साथ दुनिया भर को अपना क्लाइंट बना सकते हैं। जहां मैं बच्चों से मिलता हूं, छोटे छोटे शहरों में बैठे हुए हैं, चारपाई पे काम कर रहे होंगे अपने लैपटॉप पे, लेकिन किसी के लिए वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं सिटिंग इन द यूएस, किसी के लिए, मतलब द क्लाइंट इज सिटिंग इन द यूएस, किसी के लिए कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, वो यूरोप में बैठा हुआ है, किसी के लिए सबटाइटलिंग कर रहे हैं, वो सिंगापुर में बैठे हुए हैं, किसी के लिए गाने, म्यूजिक प्रोडक्शन हो रहा है या ऑडियो एडिटिंग हो रही है, दैट पर्सन इज सिटिंग इन समवेयर ईस्टर्न यूरोप। डॉलर में कमा रहे हैं, यहां रुपयों में खर्च कर रहे हैं। Isn't that smart? I would say that is smart. Wouldn't you want to do it? Absolutely would want to do it. अगर आप एक इंजीनियर हैं, एक फ्रीलांसर हैं, आप ऐप बना सकते हैं, एआई मॉडल्स पे काम कर सकते हैं, would you not want to work with an international client? Yes. अगर वो सच है, तो would you not want to invest in an international company? वो भी सच होना चाहिए। Because पैसा आपका जहां से भी बने, वापस तो इस देश में ही आएगा ना, वापस तो आप रुपयों में ही खर्च करेंगे ना। And the smart thing to do is to tap into global markets when the markets are telling you we are going to grow much faster than what you can get sitting in your country investing in your own Indian companies. Sorry, एक चीज मैंने गलत बोली आपको जो मैं करेक्ट करना चाहता हूं।
इंडिया का शेयर इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट नहीं, इन द इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स करीब 21% था, जो अभी करीब 12% हो चुका है। ओवरऑल ग्लोबल स्टॉक मार्केट में हमारा शेयर 2.5% है। अब ये मुझे क्यों पता चला, क्योंकि मैं ये पॉइंट एम्फेसाइज करना चाहता था कि अगर आपके पास 100 रुपए हो खर्च करने के लिए, आप क्या वो पूरे के पूरे 100 रुपए एक 2.5% वैल्यू कंपनी में डालेंगे? आंसर इज मोस्ट लाइकली नॉट। तो आप वही 100 रुपए पूरे के पूरे एक 2.5% वैल्यू कंट्री में क्यों डाल रहे हैं? इफ यू हैव द पावर टू स्प्रेड योर विंग्स एंड ब्रिंग दैट मनी होम, व्हाई वुडंट यू डू दैट? अब इसका मतलब ये नहीं है आप इस वीडियो को देखकर अपने सारे के सारे पैसे कोरिया भेज देंगे, वो भी बेवकूफी है। बिकॉज आपने क्या किया, इंडिया का रिस्क कंप्लीटली कोरिया में ट्रांसफर कर दिया, जहां दो कंपनीज 40% मार्केट का शेयर लेती हैं। नॉट स्मार्ट। द वे टू डू दैट इज, नंबर 1, स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करिए। वो मैं अक्सर इस वीडियो पे बोलता हूं, क्योंकि मैं तो नहीं, शायद आप भी नहीं एक्सपर्ट है। हमें नहीं पता कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब खरीदना है, क्या प्राइस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बाकी लोगों का 24 घंटे काम है वो करना। तो फर्स्ट बाय इनटू म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, क्योंकि उसमें वो बाय एंड सेल करते रहते हैं, एक पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, ताकि अगर कुछ ऊपर हो गया, कुछ नीचे हो गया, वो संभाल लेंगे। दूसरी चीज, प्लीज, जैसे हम इंडस्ट्रीज में डिवर्सिफाई करते हैं, ज्योग्राफी में भी डिवर्सिफाई करिए। यूएस मार्केट में थोड़ा डालिए, थोड़ा कोरिया में डाल दीजिए, थोड़ा चाइना में डाल दीजिए, थोड़ा ताइवान में डाल दीजिए, थोड़ा ब्राजील में डाल दीजिए। जहां आपको लगे कि यू वांट टू गेट अ लिटिल फीट वेट इनटू दिस मार्केट, व्हाई वुडंट वी ट्राई? अगर वो परफॉर्म करेगा, डबल डाउन। नहीं परफॉर्म करेगा तो थोड़ा सा ही डाला हुआ है, ज्यादा रिस्क नहीं लिया हुआ है, वो भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से लिया हुआ है, तो रिस्क और स्प्रेड आउट हो गया। बट यू आर ऑलवेज बीइंग स्मार्ट अबाउट योर मनी। एंड अगर आप ये रेगुलरली एक एसआईपी के थ्रू करते हैं, कमिटेड डिसिप्लिन मैनर में करते हैं, यू विल गेन अ लॉट। अब बातें मैंने बहुत कर दी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं इन सारे वीडियोस के लिए जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, आईएनडी मनी यूज करता हूं, उसी को पिछले 5-6 सालों से यूज करता आ रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, आईएनडी मनी में मैं इन्वेस्टर भी हूं, तो आई पुट इन माय ओन पर्सनल कैपिटल, क्योंकि आशीष कश्यप जो सीईओ हैं एंड फाउंडर हैं, वो बहुत पुराने दोस्त हैं, तो उनके साथ लंबा रिश्ता रहा है। एंड व्हेन ही स्टार्टेड आईएनडी मनी, आई आल्सो वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो अगर मैं कुछ भी आपको बता रहा हूं अराउंड आईएनडी मनी, एक इम्प्लिसिट इनडायरेक्ट बेनिफिट मुझे मिलेगा इफ यू यूज इट एंड द कंपनी ग्रोज। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड इसी के तहत मेरा बहुत जरूरी फर्ज बनता है कि मैं आपको वो बताऊं। बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपको यूएस मार्केट्स में या ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का देते हैं अपॉर्चुनिटी, सो यू शुड कंसिडर देम। मैं आईएनडी मनी सिंपली इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं उसको यूज करता आया हूं, नो अदर पर्टिकुलर रीजन। तो लेट मी जस्ट शो यू हाउ दिस वर्क्स। तो आईएनडी मनी पे जब आप अकाउंट खोलेंगे, यू विल सी द सेक्शन कॉल्ड यूएस स्टॉक्स। थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि ये यूएस स्टॉक्स ग्लोबल स्टॉक्स का आपको एक्सपोजर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कोरिया इटसेल्फ। तो हम कोरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड व्हेन यू सी दिस यूएस स्टॉक्स, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, राइट? सो फॉर एग्जांपल, देयर इज अ फ्रैंकलिन, जो कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसका साउथ कोरिया ईटीएफ है। तो लेट्स क्लिक ऑन दैट, लेट्स सी हाउ दैट इज। तो अगर इसका 1 साल का देखते हैं, पागलपन चल रहा है। 162% अप इन 1 ईयर। 5 साल का देखेंगे तो उतना नहीं रहेगा, 79, क्योंकि वो कर्व हमने देखा था ना, ऑलमोस्ट यू शेप्ड कर्व था। तो पहले ऊपर था, फिर नीचे गया, फिर वो ऊपर आया। बट इवन देन 5 ईयर का 79%। एंड आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस, लेकिन मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिकग्नाइज कि ये काम कैसे करता है। लेट्स से 5 साल बाद, 5 साल पहले जब आपने इन्वेस्ट किया था, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे थे, ठीक है? उस समय पे यूएसडी जो आईएनआर रेट था, which was around 77 रुपीज। तो आपको कितने यूएसडी मिले 100 रुपए के? $1.298। ये $1.298 आपने इन्वेस्ट कर दिए 5 साल बाद। फिर आपको एक सर्टेन रिटर्न मिला। वो रिटर्न फर्ज कर लेते हैं यही होता है थोड़ा पागलपन रिटर्न, लेकिन why don't we consider that? So let's say 79.77%, 79.77% आपका रिटर्न आया। तो टुडे इस डॉलर की कितनी वैल्यू हुई? 1.29 इंटू 1 प्लस ये, तो इट इज नाउ $2.33। लेकिन आज यूएसडी टू आईएनआर रेट जो है वो करीब 96 रुपीज है। तो आज की डेट में हमारा आईएनआर कितना हुआ? ये 2.33 इंटू 96, 224 रुपीज। मतलब जो हमने 5 साल पहले 100 रुपए डाले थे, वो आज
₹24 हो चुके हैं। अगर हमने 5 साल पहले 10,000 रुपए डाले थे, वो आज ₹22,412 हो चुके हैं। अगर वही हमने 1,00,000 रुपए डाले थे, वो ₹2,24,000 हो चुके हैं। लेकिन यही अगर हमने निफ्टी 50 में डाले 1,00,000, वो सिर्फ 46% बढ़ा है, एंड दैट मीन्स कि वो अमाउंट सिर्फ 1,46,000 है। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? अगर आप सिर्फ इसी चीज को तोलने की कोशिश करेंगे तो 53% का अंतर है बिटवीन द रिटर्न दैट यू हैव मेड इन्वेस्टिंग इन अ ग्लोबल मार्केट एज अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। ये ग्रोथ रेट बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये ग्रोथ इस लेवल पे है एंड एक्सचेंज रेट की वजह से और ज्यादा मिला है, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू डू दैट? तो ये मैं बस दिखाना चाहता था कि अक्सर लोग इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो ये हो गया आपका। या आप कोई और करना चाहते हैं तो आई शेयर्स के भी आते हैं। सो दिस इज अनदर वन, साउथ कोरिया ETF। इसका कितना है? 181%। देखते हैं कि क्या क्या है। तो सैमसंग और SK हाइनिक्स यही अराउंड 46% है। बाकी कुछ कुछ और भी हैं, सैमसंग की और भी कंपनियां हैं, Hyundai मोटर भी है, सैमसंग के एक और कुछ है, शिनहैन है, राइट? तो ये सारे इसके ETF के कॉम्पोजिशंस हैं। आपका एक्सपेंस रेशियो है 0.59%। तो अगर आप ₹100 या $100 इन्वेस्ट करते हैं, 0.59 अप्रोक्सीमेटली उसमें से डिडक्ट हो जाता है और बाकी के रुपए इन्वेस्ट होते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ दे मेक देयर मनी। लेट्स से ताइवान करना चाहते हैं हम। तो सबसे पहले तो TSMC जो है वो US स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, नैस्डैक में। सो इट इज अ ताइवानीज कंपनी बट लिस्टेड ऑन द नैस्डैक। उसका अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 108% तो यही बढ़ा है। 5 साल देखेंगे 265% बढ़ा है। काफी टाइम तक फ्लैट था, बट जैसे ही वो AI वाला धुन सवार हुआ, इट वेंट क्रेजी। लेकिन अगर हम ताइवान इन जनरल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्रैंकलिन का एक ताइवान ETF है, जहां यही कंपनी 17.3% होल्डिंग है उसकी। तो अगर आप 1 ईयर देखेंगे तो 98% रिटर्न है, एंड यू विल गो एंड यू विल सी दैट अराउंड 17.3% TSMC होल्ड करता है वो। लेकिन बाकी सारी ताइवानीज कंपनीज भी हैं विच आई एम क्लियरली नॉट अवेयर ऑफ, बट मे बी गुड बिकॉज इट हैज स्टिल गिवन यू नियरली डबल द मनी इन 1 ईयर। 5 साल देखेंगे तो 123%, नॉट बैड एट ऑल। लेट्स से आप चाइना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ जाएगा इन्वेस्को। चाइना का टेक्नोलॉजी ETF है, तो इट ओनली इन्वेस्ट इन चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज। उसका 1 साल का 16.46, तो राउंड अबाउट द सेम दैट वी वुड एक्सपेक्ट। टेंसेंट है, मेituan है, बाइडू है। अगर आप 5 साल का देखेंगे तो एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि कोविड के बाद चाइनीज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा नीचे गिरी। सो पीपल आर सेइंग, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, दैट दिस इज अ गुड टाइम टू बाय into China from a technology perspective। चाइना का ये ETF भी दे सकते हैं। आई शेयर्स का इसका क्या परफॉर्मेंस है भाई? नेगेटिव है इन 1 ईयर, 5 ईयर का भी नेगेटिव ही होगा, 33%। लेट्स से यू वांट टू डू ब्राजील, तो उसका ब्राजील का ETF है फ्रैंकलिन का। लेट्स सी उसका क्या हाल है। ब्राजील के बारे में उससे ज्यादा बातें होती नहीं है, बट नॉट बैड, ठीक है। 22% इन 1 ईयर। 5 ईयर अगर देखेंगे तो नेगेटिव रहा है, बिकॉज बहुत उतार चढ़ाव से ब्राजील गुजरा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी रही है, सो ऑन। जब आप US स्टॉक्स में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस भी रहते हैं। आप एनर्जी स्टॉक्स में कर सकते हैं, ट्रैवल स्टॉक्स में कर सकते हैं, फार्मा में कर सकते हैं, विच आर द यूजुअल सस्पेक्ट्स। जैसे हम इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका एशिया 50 ETF हो गया। इफ आई वर टू जस्ट लुक एट दैट, 73%। So you're investing in Asian market. Let me just see. तो TSMC है उसमें, Samsung है। So now suddenly it is not just country specific कि ताइवान या कोरिया है, it is literally everything। तो आपका चाइना भी आ गया, आपका कोरिया भी आ गया, आपका ताइवान भी आ गया, यहाँ भी आ गया, अलीबाबा भी आ गया, तो चाइना फिर से, एंड सो ऑन। लुक्स लाइक अ वेरी डिवर्सिफाइड थिंग। 5 साल का अगर देखेंगे तो 49%, which is close to what the Nifty has delivered. It went through its U curve, I'm assuming largely because of China. तो you get the drift कि आप ETFs में वही रिस्क जो एक diversified portfolio लेता है, which is considerably lower than buying into specific stocks, वो लेते हैं, but the returns could be significantly high because you're tapping into markets जो specifically अभी
एक बूम विटनेस कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चीजें IND मनी के बारे में बोलना चाहूंगा बिकॉज लोगों ने वो सवाल भी छेड़ा था एंड वेरी वैलिड क्वेश्चंस। सेफ है, रिलायबल है, कितना सिक्योर है? सो IND मनी नाउ रन्स आउट ऑफ गिफ्ट सिटी विच इज इन गुजरात एंड गिफ्ट सिटी का एक अपना रेगुलेटर है कॉल्ड दी IFSCA। तो आपका KYC इंडिया में होता है, आपका पैसा जो मूव होता है वो इंडियन रूल्स के अनुसार होता है, और अगर भगवान ना करे कुछ भी गलत हो जाए तो यू आर गवर्न्ड बाय द इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम। टैक्स के बारे में बात कर देते हैं। टैक्स एक्चुअली IND मनी इन जनरल डॉक्यूमेंटेशन जो है, आई एम रियली प्लीज्ड विद इट। अगेन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है बिकॉज आई एम एन इन्वेस्टर, लेकिन फिर भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो जैसे टैक्स एंड अदर रिपोर्ट्स पे तो पूरा एक टैक्स सेंटर है, उसमें सब कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इंट्राडे, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आती हैं। हर एक साल के लिए आप पूरा वो कर सकते हैं एंड वो सारी चीजें बचाएगा। मैंने कुछ सेल परचेज नहीं किया है तो मेरा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। डिविडेंड आए हैं वो भी देखेंगे तो यूएस स्टॉक में ही है, इंडियन स्टॉक क्योंकि मैं IND मनी से नहीं करता हूँ, तो जहां जहां भी डिविडेंड आए हैं वो सब भी है। इट विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। आपको किसी भी पॉइंट पे टैक्स PNL निकालना होगा तो वो हो जाएगा, कोई और रिपोर्ट करनी होगी वो हो जाएगा। टैक्स का सीन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 साल के बाद लागू होता है, लेकिन यूएस स्टॉक्स में 2 साल के बाद लागू होता है। तो जब तक आपने 2 साल तक स्टॉक या ETF या म्यूचुअल फंड होल्ड नहीं किया होगा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म में। कितना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है। अगर आप 2 साल से कम के लिए होल्ड करते हैं विच इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है एंड यू पे इट अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब। डिविडेंड्स जब आपको मिलते हैं उसका 25% जो है वो TDS कटता है, लेकिन यूएस और इंडिया की एक टैक्स ट्रीटी है, तो जो आपने वो 25% TDS काटा होगा वो आप अपने इंडियन टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं एज टैक्स डिपॉजिटेड एंड उसके तहत अपना टैक्स एडजस्ट कर सकते। सबसे बढ़िया चीज यूएस मार्केट की ये है कि यू कैन बाय फ्रैक्शनल शेयर्स। तो अगर किसी ETF या किसी स्टॉक को खरीदना हो और वो लेट्स से 5,000 का है या 10,000 का है, तो जरूरी नहीं है कि आपको 5 या 10,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। आपके पास जितने भी पैसे हैं आप उतने दीजिए और उसी का फ्रैक्शन आप ले पाएंगे। इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपके पास जैसे रिलायंस का शेयर खरीदना है वो 2,500 रुपए का, आपको 2,500 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन फर्ज करिए अगर आप 500 रुपए ही देना चाहते हैं तो आप उसका 20% नहीं खरीद सकते, लेकिन यूएस मार्केट में आप खरीद सकते हैं 0.2 शेयर। 500 रुपए से शुरू करिए और किसी भी ग्लोबल कंपनी के ओनर बनिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठ के आया था कि किस पॉइंट पे अंकुर हमें ग्लोबल मार्केट्स देखने चाहिए। इसमें मैं एक पर्सनल राय दूंगा कि कोई साइंस नहीं है इसके पीछे, बट अगर आप 10,000 से ज्यादा रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2 से 3,000 रुपए आप ग्लोबल मार्केट्स में डाल सकते हैं। TCS या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी एक कॉन्सेप्ट होता है जब आप बाहर पैसे भेजते हैं। 10 लाख से नीचे अगर आप साल में पैसे बाहर भेजते हैं तो उस पर कोई TCS नहीं लगता है। अगर आप उससे ज्यादा भेजते हैं तो 20% TCS डिडक्ट होता है। TCS है क्या? इट इज बेसिकली एडवांस टैक्स। सरकार ये बोल रही है कि क्योंकि आप बाहर पैसा भेज रहे हैं और 10 लाख से ज्यादा भेज रहे हैं, हमें लगता है कि इस पे आप कुछ मुनाफा कमाएंगे या आपको इस पे टैक्स देना चाहिए, तो हम वो टैक्स आपसे पहले ले रहे हैं। जब आप फाइनली वो टैक्स भरेंगे, जब भी आपका टैक्स फाइलिंग होगा, जितना भी आपने TCS डिपॉजिट किया होगा वो आपके एक्चुअल टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पैसा एक एक्सपेंस है, ये सिर्फ मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है कि आपको जो पैसा बाद में देना था वो आपसे पहले लिया जा रहा है। दैट्स इट। लेकिन 10 लाख रुपए साल की इन्वेस्टमेंट बहुत दूर है ज्यादातर लोगों के लिए। सो आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट दैट। द मेन थिंग इज कि अगर आप 10,000 रुपए पर महीने या करीब 1 लाख रुपए साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी पर्सनल राय है कि 20-30 हजार रुपए ऑफ दैट 1 लाख या 2-3 हजार रुपए ऑफ दैट 10,000 आपको ग्लोबल मार्केट्स में डालना शुरू करना चाहिए to get an understanding of what a global smart investor thinks like, to actually see returns। and बहुत सारे आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, कमेंट्स आए थे, लोगों ने बोला कि हमने 4 साल पहले 3 साल पहले आपका वीडियो देखना शुरू किया था, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, एंड वी आर सो हैप्पी विद दैट रिटर्न्स, वी आर सो हैप्पी दैट यू सजेस्टेड, बिकॉज दैट्स द बेनिफिट दे हैव गेन्ड ऑफ बीइंग अर्ली इन दिस मार्केट। अभी भी लेट नहीं हुआ है, मार्केट अभी बहुत हीटेड लग रही है, लेकिन मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मैं शॉर्ट टर्म कभी भी कुछ नहीं सोचता हूं। लॉन्ग टर्म अगर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यार AI इज हियर फॉर रियल, जेन्युइन बॉटलनेक हार्डवेयर का है, मॉडल बनाने का नहीं है,
मॉडल की इंटेलिजेंस का नहीं है. द लिमिटेशन दैट मोस्ट कंपनीज हैव इज प्रोसेसिंग पावर ही नहीं है. तो हार्डवेयर बिकम्स वन नेसेसिटी. एनर्जी नहीं है उस हार्डवेयर को चलाने के लिए. सो नाउ एनर्जी स्टॉक्स आर गेटिंग द विजिबिलिटी. डेटा सेंटर्स नहीं है उस पूरी मशीन्स को हाउस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. तो दे आर गेटिंग दैट अटेंशन. हर एक चीज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एआई के रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई है इज गेनिंग मोमेंटम. और मुझे लगता है अगले 5, 10, 15, 20 साल होने वाले हैं. इफ दैट इज द केस, बी स्मार्ट अबाउट इट and invest in that direction. फिर से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं IND मनी किए जा रहा हूं. वो इसलिए क्योंकि मैं पर्सनली उसको यूज करता हूं. मेरा पूरा का पूरा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट उसी के थ्रू है. लेकिन मैं एक इन्वेस्टर हूं, तो प्लीज अपना रिसर्च करके ही वो चूज करिएगा प्लेटफॉर्म. सिर्फ ब्लाइंडली मुझे कॉपी मत करिएगा. Wherever you invest, I think the most important thing you need to keep in mind is एक ग्लोबल इन्वेस्टर बनना इज द स्मार्टेस्ट वे टू थिंक अबाउट योर मनी. वो पैसा अल्टीमेटली हमारे देश ही आएगा और इस देश को आगे बढ़ाएगा. इफ दैट्स द अप्रोच यू हैव, द माइंडसेट यू हैव, यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, माय फ्रेंड. दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स. एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे. At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं. Join the Webveda subscription and make the smartest investment for your career.